हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आपको पता है कल अष्टमी है, तो पूरे शहर में भक्ति का माहौल है। तो उस समय कथा जानेंगे, बड़ी ही प्यारी। नवरात्रि की अष्टमी का पावन दिन था। पूरे शहर में भक्ति का माहौल था। मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। इधर उधर माता रानी की कन्याएं भाग रही थी खाना भोजन लेके। इस तरह जय माता दी के जयकारे लग रहे थे। मंदिर फूलों से सजा हुआ था। कोई नारियल चढ़ा रहा था, कोई मिठाई, कोई लाल चुनरी। उसी शहर में एक गरीब विधवा रहती थी। कोई लड़कियों को पकड़ पकड़ के कन्या पूजन के लिए बुला रहा था। चारों तरफ चहल पहल थी, खुशी का माहौल था। गौरी विधवा थी, बहुत गरीब थी, लेकिन माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका एक छोटा बेटा था जो कई दिनों से बीमार था। डॉक्टर को दिखाने के पैसे भी नहीं थे और उसे भी अष्टमी करनी थी। नवरात्रि के 7 दिन उसने सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखा। अभी वो सोच रही थी कि मैं कैसे कैसे माँ की अष्टमी करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या था, उसके मन में जैसे ही श्रद्धा भाव आए, अष्टमी के दिन उसने सोचा आज माता रानी को कुछ तो चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। वह हर तरफ देख रही थी। लोग बहुत ही प्यार से बच्चियों को बुला बुला कर कन्या पूजन कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल बेबस थी। वह घर में ढूंढने लगी कि कहीं कुछ उसे मिल जाए जो माता रानी के चढ़ाए। वो बस उसे सूखा सा फूल मिला, उसकी किताब में पड़ा हुआ। वह नंगे पैर मंदिर की तरफ चल पड़ी और रास्तों में लोगों ने उसे देखा। वहाँ एक अमीर महिला थी जो बोली, देखो यह भी माता के दर्शन करने आई है, और हाथ में सिर्फ एक सूखा फूल जो उसे अपनी किताब से मिला था। दूसरी बोली, माता को क्या पसंद आएगा इसका फूल। गौरी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप मंदिर पहुंच गई। जब उसकी बारी आई तो उसने माता के चरणों में वह फूल रखा और आंखें बंद करके रोने लगी। हे माँ, मेरे पास तो मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। वह बोली, माँ मेरे बेटे का बहुत खराब है शरीर, उसको ठीक कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है, सहारा नहीं है, वो बहुत बीमार रहता है। इतना कहकर वह रोने लगी। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक की लो तेज हो गई और माता की मूर्ति से एक फूल गिरकर सीधे गौरी के गोद में जाग उठा, उसके हाथों में आ गया। पुजारी और भक्त सब हैरान रह गए यह देखकर कि माता ने कितनी जल्दी उसको श्रद्धा भाव प्रार्थना सुनी। पुजारी बोले, बेटी माता ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। गौरी ने हाथ जोड़े और उसी समय उसका पड़ोसी भी दौड़ता हुआ आया और बोला, गौरी अब तू घर चल, माता ने सच्ची श्रद्धा देखी तेरी। माता श्रद्धा से प्रसन्न होती है, चढ़ावे से नहीं। तेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो गया है और उठ के बैठ गया है। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गई कि यह सब माता का चमत्कार है। हमारे पास ईश्वर को देने के लिए कुछ हो या ना हो, उन्होंने हमें दिया है, हमने नहीं उनको देना। वो सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं। वह वहीं बैठकर रोने लगी, लेकिन इस पर दुख से नहीं, खुशी से। खुशी के आंसू थे यह। उसने कहा, माँ आपने मेरी लाज रख ली। उस दिन से पूरे शहर में यह बात फैल गई कि माता सच्चे दिल की पुकार जरूर सुनती है, हृदय से की पुकार। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वह भी उसको सराहने लगे। तो माँ दुर्गा को धन नहीं, माँ को चाहिए सच्ची श्रद्धि, सेवा भाव। अगर भक्ति सच्ची हो तो माँ असंभव को भी संभव बना देती है। तो सच्चे मन से बोलो, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कहानी को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।